माचिस की तीली में जो ये सल्फर लगा हुआ है यानी कि रेड कलर का मसाला, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से आग तेजी से जल जाती है। वरना पुराने जमाने की तरह आपस में लकड़ियां रगड़ के हम आग जलाते थे। जो रोल इस सल्फर का है आग जलाने में, एग्जैक्टली सेम वही रोल लैक्टेज एंजाइम का है लैक्टोज इंटॉलरेंस में। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ एंड न्यू बॉर्न केयर एक्सपर्ट हैं। अगर आप एक न्यू पेरेंट हैं और अपने बच्चों के कॉमन हेल्थ इश्यूज का सॉल्यूशन रिसर्च बेस्ड एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। आज मैं बात करूंगी लैक्टोज इंटॉलरेंस के हवाले से कि ये क्या होती है, क्यों हो जाती है, कितने टाइप्स हैं इसकी, अपने बेबी की डाइट कैसे रखनी है, क्या सारी जिंदगी दूध के बगैर वाली डाइट ही चलेगी। मेरे बच्चे को तो सिर्फ 3 हफ्ते का कहा हुआ है, लेकिन दूसरे कजन के बेबी को तो कहा है कि लाइफ लॉन्ग वो लैक्टोज वाली डाइट नहीं ले सकता। इन तमाम कंफ्यूजन को आज हम क्लियर करेंगे। लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है? लैक्टोज बेसिकली एक नेचुरल शुगर है जो कि कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म होती है। ये एक ऐसे शुगर है जिसको हजम करने के लिए हमें लैक्टेज एंजाइम चाहिए होता है। जिस तरीके से बॉडी में हर एक खाने की चीज को हजम करने के लिए एक एंजाइम मौजूद है, बिल्कुल ऐसे ही दूध में मौजूद लैक्टोज को खत्म करने के लिए लैक्टेज एंजाइम चाहिए। अब कुछ बच्चों में किसी वजह से ये एंजाइम मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से बच्चों को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाती है। अब इसके साइंस क्या हैं? जैसे ही आप बेबी को दूध पिलाएंगे फौरन वो रोना शुरू कर देगा, उसके पेट में तकलीफ हो जाएगी। कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा वाटरी डायरिया हो जाता है, मतलब कि मुसलसल पानी वाले मोशंस। और कुछ बेबीज में तो ये मामूल बन जाता है कि डेली के 4 से 5 मोशंस होना। गैस की शिकायत ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा रहती है। इसके अलावा वजन नहीं बढ़ता, कंटिन्यूस कांस्टेंट रह जाता है, बच्चे कमज़ोर दिखने लगते हैं। इस तरीके के बच्चों की जब वो स्टूल पास करते हैं तो वो तेजाबी नेचर के होते हैं, यानी कि एसिडिक स्टूल्स, जिसकी वजह से डायपर वाले एरिया में रैशेस भी हो जाते हैं। और कुछ बच्चों को स्टूल्स मोशंस जो हैं वो ब्लड वाले भी होते हैं, यानी कि डायसेंट्री। अगर आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं या उसे कब्ज का मसला है, इस तरीके की बेसिक हेल्थ इश्यूज के लिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, साइट पे मेंशन है, आप जाके चेक कर सकते हैं। कितने टाइप्स की लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है? 3 टाइप्स की हैं। पहली है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कंजेनाइटल। जो प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है ये थोड़े बड़े बच्चों में होती है, यानी कि 2 से 3 साल से बड़ी उम्र के बच्चे और बड़ों में देखी गई है। इसमें बेसिकली जेनेटिक का रोल होता है। ये विरासत से आपके घर में किसी को भी अगर है तो बेबी में ट्रांसफर हो सकती है। इसका इलाज अलग है। इसमें लाइफ लॉन्ग आपको डाइट लैक्टोज फ्री रखनी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस। सेकेंडरी फॉर्म हमारा इस वक्त वीडियो का मेन टॉपिक है। ये बेबीज में मोस्ट कॉमन है। होती कब है? जब आपके बेबी को वायरल इन्फेक्शन होगा, पेट का कोई भी उसे पेट का मसला हुआ, मोशंस लगे, वो जब रिकवरी फेज में होगा, मतलब जब वो ठीक हो रहा होगा, उस वक्त बेबी को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकती है। अब ये थोड़ी अजीब सी बात है कि मैं अभी अपने बेबी के इस मोशन से फारिग हुई हूँ, अभी मैंने सेट किया है, अब उसको ये डॉक्टर क्या बता रहे हैं कि दोबारा एक और बीमारी हो गई है जिसमें दूध ही नहीं देना। ये थोड़ा अनयूजुअल सा लगता है, लेकिन आपको इसको समझना है। बच्चे की आंत जो है, इंटेस्टाइन्स, उसमें मौजूद होते हैं पहाड़ की तरह विलायक। ये विलस के टॉप के ऊपर लैक्टेज एंजाइम मौजूद होता है। ये लैक्टेज एंजाइम सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही विलाई पे बैठता है जो कि मैच्योर हो। अगर ये मैच्योर नहीं होगा तो लैक्टेज एंजाइम टॉप पे नहीं बैठेगा। जब भी आप कभी भी रिकवरी फेज में है पुरानी बीमारी के, तो ये विलाय माइग्रेट करते हैं, यानी कि नकल मकानी करते हैं, उन प्लेसेस में जाने की कोशिश करते हैं जहां उनकी ज़रूरत होती है बॉडी में। तो ये मेन एरियाज जहाँ पे लैक्टेज एंजाइम मौजूद है वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ रह जाते हैं इमेच्योर विलाय। वो इमेच्योर विलाय को लैक्टेज नहीं संभाल सकता,
वहाँ उसकी सर्वाइवल खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो दूध भी हजम करवाना छोड़ देता है। इसी वजह से ही डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि 3 से 4 हफ्ते तक आप इसको लैक्टोज फ्री डाइट में रखें, बेबी खुद ठीक हो जाएगा। आखिरी हमारे पास टाइप है कंजेनाइटल। कंजेनाइटल टाइप में बच्चा बाय बर्थ लैक्टोज इंटॉलरेंट होता है, लेकिन ये बीमारी बहुत रेयर है, नहीं देखी गई इतनी। डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कैसे पता लगाएगा, डायग्नोसिस कैसे होगी? देखिए, सबसे पहले डॉक्टर आपसे बेबी की हिस्ट्री पूछेगा। हिस्ट्री पता लगाने के बाद ही डॉक्टर को अच्छा खासा आइडिया हो जाता है कि बच्चा लैक्टोज इंटॉलरेंट हो चुका है। इसके अलावा कुछ टेस्ट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट है, स्टूल एसिडिटी टेस्ट है, और लास्ट में सिवियर केसेस में बायोप्सी भी करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्टूल एसिडिटी टेस्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि ऐसे बच्चों का जो स्टूल है वो एसिडिक नेचर का होता है, उसकी पीएच एसिडिक होती है, तो आसानी से पता लगा सकते हैं कि बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस है कि नहीं। इसके बाद इसका इलाज क्या है, यहाँ पे कुछ बातें आपको समझनी है। पहली बात, बच्चा अगर माँ के दूध को पी रहा है और अगर वो लैक्टोज इंटॉलरेंट हो चुका है तो माँ का दूध हरगिज बंद नहीं किया जाएगा। क्यों? माँ के दूध में लैक्टोज शामिल जरूर होता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ लैक्टेज एंजाइम भी माँ का दूध ही बना रहा होता, तो वो बच्चा हजम कर लेता है। लेकिन फिर भी पोस्ट इन्फेक्शन यानी किसी बीमारी के बाद बच्चा नहीं हजम कर पा रहा होता, कुछ बच्चों में बीमारी नहीं भी होती, उसके बाद भी वो हजम नहीं कर पा रहे होते, तो उस केस में हम माँ का दूध ख़त्म नहीं करवाते, एक ड्रॉप दे देते हैं कि हर फीड से पहले वो ये ड्रॉप पिलाएं और फिर वो बच्चे को दूध पिलाएं। दूसरा केस, बच्चा डब्बे वाले दूध पे है यानी कि फॉर्मूला फीड पे है, ऐसे केस में हम बच्चे को लैक्टोज फ्री फॉर्मूला डाइट पे कर देते हैं। फॉर्मूला मिल्क तब्दील क्यों करवा देते हैं, माँ का दूध तो नहीं छुड़वाया तो ये वाला दूध क्यों छुड़वा रहे हैं? देखिए, इसके अंदर जो लैक्टोज मौजूद है फॉर्मूला मिल्क में, उसकी अमाउंट अच्छी खासी है, जो ड्रॉप से हम नहीं ठीक करेंगे, इसके लिए कन्वर्जन ही ज़रूरी है। सही, ये हो गई वो वाली बातें जो टेम्परेरी लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए थी, यानी कि कुछ वक्त के लिए 3 से 4 हफ्ते के लिए अपने बेबी का दूध रोका था। अब मैं बात कर लेती हूँ उन लोगों के हवाले से जिनको लाइफ लॉन्ग सारी जिंदगी ऐसी डाइट रखनी है, वो लोग क्या करें? देखिए, आप ऐसी डाइट लें जो आपके काऊ मिल्क से ऑल्टरनेट वही न्यूट्रिशन आपको दे। साइड पे मैंने एक चार्ट लगा दिया है, ये वो मिल्क हैं जो आप पी सकते हैं, इसके अंदर लैक्टोज मौजूद नहीं होता। इसके अलावा आपने अपनी बॉडी को धीरे धीरे अडेप्टेबल बनाना है। अगर आप इस डाइट से दूर रहेंगे तो ऐसे केस में ही आपका डिजीज मैनेज हो सकता है, अदरवाइज आप हर वक्त पेट की बीमारी का ही शिकार रहेंगे। तो आपने अपनी लाइफ इजी बनानी है, इनिशियल स्टेज पे ही डायग्नोसिस से बहुत फायदा है। अब आपने जिस चीज़ का इस्तेमाल करना है वो है दही। हमारी बॉडी में लैक्टेज एंजाइम नहीं है, ठीक है। अब आप प्रोबायोटिक्स यानी कि दही का इस्तेमाल जब करेंगे तो ये लैक्टेज एंजाइम इसके अंदर मौजूद होता है। प्रोबायोटिक्स के अंदर जब दूध दही में कन्वर्ट होता है तो दूध फटता है, फिर दही में कन्वर्ट होता है। इस केस में बीच में बहुत सारे बैक्टीरियल कल्चर्स बनते हैं। ये बैक्टीरियल कल्चर्स लैक्टेज एंजाइम बनाते हैं, और यही लैक्टेज एंजाइम आपको चाहिए। अपनी डाइट में दही का इस्तेमाल करने से आप अपनी बॉडी को लैक्टेज एंजाइम दे रहे हैं। इसकी मदद से अगर आप अल्लाह ना करे किसी और वजह से भी आपके पेट में लैक्टोज चला जाता है तो आप हजम कर लेंगे। इनिशियल डेज में तो आपने कम्प्लीटली अवॉइड करना है, लेकिन धीरे धीरे आपने अपने आप को अडेप्टेबल बनाना है। ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो बच्चे अभी 3-4 साल से बड़े हैं, या ओवरऑल बड़े एडल्ट्स के लिए भी सेम यही बात है कि अडेप्टेबिलिटी आपने अपनी बॉडी में लेकर आनी है। इसके अलावा समर से रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कमरा गर्म है, किस तरीके से बेबी के अकॉर्डिंग उसको सेट किया जाए, बच्चे के रैशेस हो रहे हैं, बच्चों को गर्मी दाने हुए हुए हैं, बच्चे की स्किन कैसे उसकी केयर करें, पानी पिलाना है बच्चे को 6 मंथ से पहले कि नहीं, इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड एक प्रॉपर प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, जाके लाजमी चेक करिए। उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी।
ये मैंने एक ऑडियंस रिक्वेस्ट पे वीडियो कंडक्ट की है। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन और कंप्लीट तसल्ली हो चुकी होगी। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।